Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। बात करेंगे आईपीएल की। आज सनराइजर्स हैदराबाद टीम की बात करेंगे। आईपीएल 2025 को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चलती रहती है कि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन आएगा या नहीं आएगा, मेगा ऑक्शन के तहत हम देख पाएंगे या नहीं कि टीमें अलग हो रही है, बहुत सारे खिलाड़ी इधर उधर होंगे, या फिर वही होगा कि छोटा मिनी ऑक्शन होगा और उसके हिसाब से खिलाड़ी इधर उधर रहेंगे। हालांकि इस पर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है तो इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में, क्योंकि अगर मेगा ऑक्शन होता है तो ये सभी खिलाड़ियों को नहीं रिटेन कर पाएगी जिनको ये रिटेन करना चाहती है। ऐसे में मेगा ऑक्शन में अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उतरी और जैसे ऑप्शन हुए 4 खिलाड़ी रिटेन करने हैं, 5 खिलाड़ी रिटेन करने हैं, तो कई अहम खिलाड़ी इन्हें छोड़ने पड़ेंगे। पिछले सीज़न में आईपीएल 2024 में ये टीम रनर अप रही थी। ऐसे में इस टीम के लिए मुश्किल होगा, लेकिन चाह कर भी ये सारे खिलाड़ी को तो रोक नहीं पाएंगे और आरटीएम के तहत भी कुछ खिलाड़ी उठा लेंगे। तो हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जो अगर एसआरएच की टीम से बाहर नीलामी में आएंगे तो कई सारी टीमें उनके पीछे भागेगी, क्योंकि कई टीमों के लिए ये एक बड़ी ज़रूरत बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खिलाड़ी के साथ। उमरान मलिक, वो खिलाड़ी साल 2022 जिसने हलचल मचा दी थी, जिसने बता दिया था कि भविष्य का एक स्टार प्लेयर आ गया है फ्यूचर का, और इनकी पेस देखकर, इनकी एक्यूरेसी उस टाइम पर देखकर, विकेट्स इन्होंने आई थिंक 22 झटके थे उस सीज़न में, इनको जल्दी इंडिया खेलने का मौका भी मिला, लेकिन पिछले 2 सीज़न इनके लिए बेहद ही ख़राब गए। पिछले सीज़न में यानी कि आईपीएल 2024 में तो सिर्फ एक ही मैच खेले ये और विकेट भी नहीं मिला, उसके बाद पूरे सीज़न खेले ही नहीं। हालांकि इनके साथ भी कुछ इंजरी कंसर्न भी रही, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये कई दफ़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर उमरान मलिक ऑक्शन में आते हैं तो इनको लेने के लिए कई टीमें आगे आएगी, क्योंकि उमरान मलिक एसआरएच की टीम के प्लेइंग 11 का रेगुलर तौर पर हिस्सा भी नहीं रहे, और अगर कोई टीम इनको पटर्स दिखाएगी, इन्हें ग्रूम किया जाएगा, लगातार मौके मिलेंगे, तो इस खिलाड़ी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो आप लोग बताइए कि उमरान मलिक अगर नीलामी में आते हैं तो कौन सी टीम इनको लेना चाहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। अब अगला खिलाड़ी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर है। वाशिंगटन सुंदर पिछले सीज़न में 2 ही मैच खेले, 1 विकेट मिला इनको। इंजरी भी इनके साथ एक रहती है, चिंता वाली बात हमने देखा है कई दफ़ा। ये टीम इंडिया के लिए भी अगर आप देखो तो खेलते खेलते रह जाते हैं बेचारे, इंजरी आकर परेशान कर जाती है। तो अगर ये खिलाड़ी ऑक्शन में आता है, इसके पीछे भी कई सारी टीमें जाएगी। कई टीमों को ये बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन स्पिनर मिलेगा और एक अच्छा बल्लेबाज मिलेगा। और वाशिंगटन सुंदर हमेशा से आप देखोगे यूटिलिटी प्लेयर रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद इनसे उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कराई जाती है, लेकिन जो रूल को लेकर चीज़ें चल रही है, क्या पता ये रहे ना रहे। अगर नहीं रहता है तो वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर एक अहम खिलाड़ी बन सकते हैं किसी भी टीम के लिए, और वाशिंगटन सुंदर ऑक्शन में आएंगे तो इनके पीछे टीमें जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि है नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी ने पिछले आईपीएल में ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया था। पैट कमिंस कप्तान जो थे उन्होंने बहुत इन पर भरोसा दिखाया था। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हम लोगों ने देखा, और ये माने जा रहे हैं एक बेहतरीन खिलाड़ी भविष्य के लिए टीम इंडिया में ऑलराउंडर की जगह के लिए। लेकिन इसके लिए इन्हें लगातार परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। लास्ट सीज़न 13 मैच खेले, 303 रन बनाए इन्होंने। एवरेज 33.67 का, स्ट्राइक रेट 142.92 का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, 76 नाबाद। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे आगे इनकी गेंदबाजी के प्रदर्शन की, तो गेंदबाजी भी इन्होंने अच्छी की थी। गेंदबाजी अगर आप इनका प्रदर्शन देखिए तो वहाँ पर भी ये परफॉर्म करके दिखा रहे थे। गेंदबाजी में भी इन्होंने 3 विकेट निकाले थे। अगर आप देखें इनका प्रदर्शन, 13 मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, तो गेंदबाजी भी आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छी रही है। लेकिन वही बात है कि मौके नहीं मिले। 3 विकेट आप देखकर कहेंगे कि भाई परफॉर्मेंस उस हिसाब से थोड़ी है, गेंदबाजी में क्या 3 ही विकेट आए हैं इनके पूरे सीज़न में। लेकिन आपको फिर पता है वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल, तो अगर वो रूल नहीं होता तो इन तरह के खिलाड़ियों से, इनसे सुंदर से ज़्यादा गेंदबाजी भी कराई जाती। तो गेंदबाजी जितनी भी इनकी देखी है, इनके पास है वो दम अच्छी बॉलिंग करने का। तो ये 3 खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो अगर नीलामी में आएंगे तो बहुत सारी टीमें इनके पीछे जाएगी। आपको क्या लगता है इन 3 खिलाड़ियों को कौन कौन सी टीमें खरीद सकती है ऑक्शन में? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।